प्यार से भरा हुआ परमेश्वर, हमसे बहुत प्रेम करने वाले स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आज के समय के लिए। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद मेरे सारे भाई बहनों के लिए जो समय से पहले ही जुड़े हुए हैं। पिताजी, प्रार्थना करता हूँ आज पवित्र आत्मा के द्वारा आप संपूर्ण नियंत्रण लीजिए। मेरे मुंह के हर एक शब्द आपकी पवित्र आत्मा से हो। हमारे हृदयों में आपके बाइबल की शिक्षाओं का प्रकाश पड़े। आत्मा आत्मा से बात करे ताकि हमें आत्मिक बातें समझ में आए। धन्यवाद पिता, सब बातों का संपूर्ण नियंत्रण आप लीजिए, मुझ पर भी लीजिए, हर एक व्यक्ति जो जुड़े हैं, जुड़ने वाले सब पर आपका नियंत्रण हो पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको शब्बात शालोम। आज शब्बात है और आप सबको शब्बात की शुभकामनाएं। आइए इस समय में हम वचनों की ओर जाएंगे। इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय से हम सीख रहे हैं, कई महीनों से सीख रहे हैं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए। मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातें या शिक्षा रूपी नेव, सभी को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? आवाज सुनाई दे रहा है तो हाथ उठाइए प्लीज। ठीक है। इब्रानी 6 अध्याय के पहले 2 वचन पढ़ रहा हूं मैं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए। मरे हुए कामों से मन फिराना यह शिक्षा रूपी नेव में से पहला है। और परमेश्वर पर विश्वास करें, ये दूसरी शिक्षा है। बपतिस्मों की शिक्षा है, तीसरी शिक्षा है। हाथ रखने की शिक्षा है, चौथी शिक्षा है। मरे हुओं के जी उठने की शिक्षा, ये पांचवी है। ये सब हमने सीखा। और इस समय में जो आखिरी शिक्षा है इस लिस्ट में, अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव, इसको हम सीख रहे हैं। पिछले 4 बार हमने इसके बारे में अलग अलग बातें सीखा है और आज उसके बारे में आगे हम सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर का न्याय किस नियम से, किस तत्वों से होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड्स जजमेंट हमने पिछली बार सीखा। रोमियो की पत्री 2 अध्याय से विशेष करके हमने सीखा। इस शिक्षा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कल सुबह भी 5 बजे प्रार्थना होगी। रविवार को भी सुबह 5 बजे होगा। सोमवार को भी सुबह 5 बजे होगा। और सोमवार को सुबह 6 बजे से लेकर रात शाम 6 बजे तक चेन प्रेयर होगा। आप सबको पिछली बार के समय के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो सकता तो आप अलग समय बताइए, ताकि हम जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में मसीही लोगों ने दिया है, जिसमें धर्मांतर के कायदे के कुछ मुद्दे जो जिसका इंटरप्रिटेशन वेग है, जिसका गलत उपयोग करके गलत दोष लगाकर प्रभु के लोगों को सताया जा सकता है, उसके विषय में याचिका है। उसके बारे में हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना कर रहे थे, आगे भी करेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे। तो हर सुबह 5 बजे जुड़कर प्रार्थना करने के लिए याद रखिए, दूसरों को भी याद दिलाइए। कल सुबह 5 बजे पास्टर सुजीत गायकवाड़ आरमोरी से
हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सोमवार के दिन विशेष प्रार्थना होगी। सोमवार के दिन सुबह 5 बजे पास्टर डैनियल ताकवाले, जो एडवोकेट भी है, वो हमें अगुवाई करेंगे। विशेष करके पास्टरों से निवेदन है, आप लोग और आपके साथ के आपके लीडर्स भी इस सुबह की सभा में उपस्थित होना। आधे घंटे के समय में पास्टर डैनियल हमें कुछ सुझाव देंगे, कैसे इस वातावरण में हमें कैसे बच के रहना है, नियमों के अनुसार ठीक से चलना है। हालेलुया। कई बार हमारे लोगों के अज्ञानता के कारण तकलीफ हो रहा है, गलत इल्जाम लग रहा है। प्रभु के लोगों का अज्ञानता, कैसे सेवा करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इसके कारण ये सब बातें हो रहा है। कुछ बातें कुछ जगह पर हो रहा है। इसलिए हम सोमवार को सुबह 5 बजे पास्टर डैनियल, जो एडवोकेट भी है, उससे हम कुछ सुझाव सीखेंगे। हालेलुया। इस समय हम अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी न्याय में आगे बढ़ेंगे और हम सीखने जा रहे हैं न्याय के न्याय के क्रम। अंतिम न्याय के 3 क्रम है। हालेलुया। अंतिम न्याय जो होने वाला है उसके 3 क्रम है। और आपको शायद आश्चर्य होगा कि पहला क्रम ये विश्वासियों का न्याय है। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं कि विश्वासियों का न्याय नहीं होगा। नहीं, विश्वासियों का न्याय है। ये सबसे पहला न्याय है और ये सारे न्याय प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने होने वाला है। दूसरा क्रम है जब प्रभु यीशु मसीह संसार में 1000 साल का ये राज्य करेगा, तब उसका न्यायासन होगा। और उस समय में जो जाति के लोग इस पृथ्वी पर होंगे उनका न्याय, और आखिरी जो न्याय का क्रम है वो है श्वेत सिंहासन के सामने का न्याय। हालेलुया। ये 3 क्रम है न्याय का। सबसे पहले न्याय जो अंत में होने वाला है वो कलीसिया का उठाया जाने के बाद तुरंत होने वाला न्याय है। वो कलीसिया का न्याय, विश्वासियों का न्याय। दूसरा न्याय का क्रम है प्रभु के सिंहासन के सामने, प्रभु के महिमा के सिंहासन के सामने जाति के लोगों का न्याय, जो बचे हुए रहेंगे महाक्लेश के समय से प्रभु के 1000 साल के राज्य के समय में। और तीसरा न्याय है, तीसरा क्रम है न्याय का, जो सबसे अंतिम न्याय है, श्वेत या सफेद सिंहासन के सामने, प्रकाशमान सिंहासन के सामने जो न्याय होगा वो न्याय है। आज हम सीखने जा रहे जो अंतिम न्याय का पहला क्रम है वो मसीह लोगों का न्याय या विश्वासियों का न्याय या कलेसिया का न्याय। हालेलुया। हाँ, कलेसिया का भी न्याय होगा। हम पढ़ेंगे पत्रुस का पहला पत्री, उसका 4था अध्याय 17 और 18 वचन। पत्रुस का पहला अध्याय 4था पत्री, पहला पत्री, पत्रुस का पहला पत्री उसका 4था अध्याय 17 और 18 वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। कितना साफ है, परमेश्वर के लोगों का न्याय। और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। हम कह रहा है पत्रुस, हम मतलब विश्वासी, उद्धार पाए प्रभु की कलीसिया के लोग। न्याय का आरंभ हमसे होगा। तो उनका क्या, उन मतलब वो लोग जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, बिल्कुल डिस्टिंक्शन किया जा रहा है, उनका न्याय अलग होगा। पहला क्रम न्याय का हमसे है। उनका क्या,
अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। पहला क्रम और दूसरे तीसरे क्रम में अलग करने वाला एक ही बात है, परमेश्वर के सुसमाचार पर जिसने सच्चा विश्वास किया, सच्चे विश्वासी, और जिन्होंने सुसमाचार को नहीं माना, ऐसे लोग पहला क्रम में। फिर भी पहले क्रम में वो सच्चे विश्वासी जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया, हम कह रहे पत्रोस। और लिखा है कि परमेश्वर के लोग, उनसे न्याय का प्रारंभ होगा। और 18 में लिखा है, यदि धर्मी व्यक्ति कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। हालेलुया। तो ये परमेश्वर के लोगों से, हमसे, पत्रुस की भाषा में हमसे, सच्चे विश्वासियों से शुरू होने वाला, कलीसिया से शुरू होने वाला न्याय का पहला क्रम। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 14 अध्याय, रोमियो 14 अध्याय 12 वचन से पढ़ रहा हूं मैं, 12 से 14। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हम, फिर से आ गया वहां पर। सो आगे हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, और तुम ये ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। हिंदी में इतना क्लियर नहीं है। लेट अस देयरफॉर जज वन अनदर नो मोर। एक दूसरे का हम न्याय करेंगे, क्योंकि हमारे को लेखा देना है। हालेलुया। भाई भाई का न्याय नहीं करेंगे, हम किसी का न्याय नहीं करेंगे। हम हर एक को, परमेश्वर को अपना हिसाब देना है। परमेश्वर को, परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा रहना है। हालेलुया। ऐसे और कई वचनों से हमको मालूम होगा कि विश्वासियों का सबसे पहला क्रम है न्याय होने का। हालेलुया। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री, उसका 5वां अध्याय में हम पढ़ेंगे। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री। हर एक व्यक्ति जागरूकता से वचन को सुनिए। दूसरा पत्री 5वां अध्याय, उसका 12वां वचन। हम फिर भी अपनी बढ़ाई, एक मिनट, 10वां वचन, क्षमा कीजिए। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। देखो, उन सब का लिखा नहीं है, हम सबका हाल। हम पौलुस अपने आप को भी शामिल करते हुए कह रहे हैं, हम सबका हाल मसीह के सिंहासन के सामने, न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। हालेलुया। भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह में किया है, उसको पाए। देखो, मसीह के न्यायासन के सामने। हालेलुया। भाषा से स्पष्ट है। हालेलुया। हम, पौलुस अपने आप के बारे में भी कह रहा है, हमारा न्याय मसीह के सिंहासन के सामने होगा। भला या बुरा काम जो हमने किया है, उसका हमें, हमारा न्याय होगा। भला काम और बुरा काम, दो ही कैटेगरी है, तीसरा कुछ कैटेगरी नहीं। भला भी नहीं, बुरा भी नहीं, ऐसा कुछ कैटेगरी नहीं है। भला काम
या बुरा काम। भला काम वही है जो विश्वास से और आज्ञा पालन से परमेश्वर की महिमा के लिए किया गया है। परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हुए विश्वास से प्रेम में किया हुआ हर एक काम, जो परमेश्वर की महिमा के लिए किया हुआ हर एक काम, वो भला काम। बाकी सब बुरा काम। प्रेम से कार्य करने वाला विश्वास, परमेश्वर की महिमा के लिए वचन के अनुसरण में पवित्र आत्मा की अगुवाई से किया हुआ हर एक काम, यह भला काम। बाकी हर एक काम बुरा काम, परमेश्वर को स्वीकार योग्य नहीं ऐसा काम। हालेलुया। तो हमें अपने आप को संभालना है। हमको ये जागृति अपने जीवन में होना चाहिए, हमारे काम भले हैं या बुरे हैं। भले काम वही है जो प्रेम से कार्य करने वाला विश्वास है, जो परमेश्वर की महिमा के लिए सिर्फ है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से, जो वचन के आज्ञा पालन करने के लिए। हालेलुया। ऐसे में हमें जीवन जीना है, क्योंकि हम सबको मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। हालेलुया। मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। न्यायासन के लिए जो शब्द वहां पर उपयोग किया गया है ग्रीक में, वही शब्द को पौलुस ने प्रेरितों के काम में कैसर के न्यायासन के लिए उपयोग किया गया। कैसर का न्यायासन, मसीह का न्यायासन। हालेलुया। मसीह जब राजा होकर न्याय के लिए बैठेगा, मसीह जब अधिकारी होकर न्याय के लिए बैठेगा, उस सिंहासन, मसीह का सिंहासन। हालेलुया। देखिए, न्याय का आरंभ प्रभु के लोगों से होने वाला है, हमसे होने वाला है। हमको मसीह के सिंहासन, न्यायासन के सामने खड़ा होना है। भले और बुरे कामों का हमें लेखा देना है। हालेलुया। तो हमें यह संभालना है, जागृति रखना है कि हमारे काम भले हो, पवित्र आत्मा से किए गए हो, प्रेम से कार्य करने वाला विश्वास से हो, परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन में हो। ये हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई से, प्रभु के अनुग्रह से हमें संभालना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात को मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूं कि जो हमारा न्याय होगा, अगर हम सच्चे विश्वासी हैं, तो हमारा न्याय जो होगा वो दंड के लिए नहीं होगा, प्रतिफल के लिए होगा। हालेलुया। सच्चे विश्वासियों को दंड के लिए न्याय नहीं होगा, दंड के लिए न्याय नहीं होगा, दंड आज्ञा के लिए न्याय नहीं होगा, क्योंकि जो अंतिम दंड आज्ञा है उसमें से हर एक सच्चे विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है। हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय और 18 वचन। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो सच्चे विश्वासी है उनको दंड की आज्ञा नहीं है। सुसमाचार पर सच्चा विश्वास करने वालों को दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। यही प्रभु यीशु मसीह ने दोहराया है 5वें अध्याय के 24 वचन में। यूहन्ना 5:24, यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। उस वचन को मैं फिर से पढ़ रहा हूं, यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं,
जो मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है। हालेलुया। पहली बात, अनंत जीवन उसका है। दूसरी बात, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। तीसरी बात, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। फिर से, जो मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, तीन बातें, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। तो सच्चा विश्वासी अगर कभी आप हो, याकूब की पत्री में याकूब कहता है कि तुम्हारे कामों को, तुम्हारे विश्वास, कामों के बिना विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। मेरे कामों के द्वारा मैं मेरे विश्वास को बताऊंगा। पहले विश्वास, फिर काम। पहले काम और फिर विश्वास नहीं। काम के द्वारा धार्मिकता नहीं, विश्वास के द्वारा ही धार्मिकता। लेकिन जो धार्मिकता विश्वास से पाया गया है, वही विश्वास हमारे अंदर धार्मिकता के काम भी उत्पन्न करते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि हमारा विश्वास सही है। हमारे काम गलत है तो यह सिद्ध होता है कि हमारा विश्वास भी गलत है। हमारे काम सही है तो उसमें से सिद्ध होता है कि हमारा विश्वास भी सही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अपने काम से हम हमारे विश्वास को परख सकते हैं। अपने आप को धोखा मत दीजिए। आप कैसे भी जी रहे हो और कहते हो मेरा प्रभु पर सच्चा विश्वास है, तो हो सकता है धोखा खा रहे हो, क्योंकि सच्चा विश्वास सच्चा काम उत्पन्न करता है। काम करने से आप उद्धार नहीं पाते, विश्वास से उद्धार पाए, विश्वास से आप धर्मी ठहरे। कि जिस विश्वास से आप उद्धार पाए हैं, वो विश्वास अच्छे कामों को उत्पन्न करता है। अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य करके हमें अच्छे कामों, हमारे जीवन में अच्छे कामों का फल लाता है। इसलिए हम परख सकते हैं हमारे कामों के द्वारा कि हमारा विश्वास सच है या गलत है। क्या हमारे काम परमेश्वर की महिमा के लिए, आत्मा की प्रेरणा से, प्रेम से, विश्वास के द्वारा है? हालेलुया। तब हम समझेंगे कि हमारे काम सही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो हमारे काम भले नहीं है, बुरे हैं। हालेलुया। रोमियो की पत्री में भी हम पढ़ेंगे, रोमियो 8 अध्याय, रोमियो 8 का पहला वचन, जो सब मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखो, जो सब मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे चैनल की शुरुआत में ही लिखा है कि ये चैनल, ये शिक्षाएं प्रभु की कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, यीशु मसीह के अनुयायियों के लिए, उनको प्रभु के आने के लिए तैयार करने के लिए। हालेलुया। और इसलिए उनसे मसीह, उनके लिए वचन में लिखा है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो यीशु ने कहा उसी बात को पौलुस फिर से दोहरा रहा है। हालेलुया। इसलिए हमें एक प्रभु से एक हमें धैर्य है कि जो सच्चे विश्वास से परमेश्वर के वचन के सुसमाचार को स्वीकारता है, ऐसा व्यक्ति अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुका है, मृत्यु से अनंत काल के जीवन में आ गया है। और उसके लिए, जैसे अभी हमने पढ़ा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। इसलिए उसको ऐसे न्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा जिसका, जिसके द्वारा उस पर दंड की आज्ञा होगी, वरन उसके पापों के लिए उसका न्याय कभी नहीं किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसके सारे पापों का पुराना रिकॉर्ड प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, अपने ऊपर उठाकर उसका सजा भुगतने के कारण हमेशा के लिए पोंछ दिया गया है। हालेलुया। और फिर से उसको याद नहीं किया जाएगा, उसको याद नहीं किया जाएगा। कितना अद्भुत बात है
जो भी मुझे सुनने वाले सच्चे विश्वासी है, आप सबके लिए ये अद्भुत बात है कि आपके सारे पुराने पाप यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा पहुंच दिया गया है और उसका याद भी नहीं किया जाएगा। सभी लोग हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ये बड़ा सौभाग्य हमारा है। यदि हम सच्चे विश्वासी हो तो ये हम सबका अद्भुत सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है। हम सब प्रभु को धन्यवाद देंगे। ऐसे ऐसे बात के लिए हम सब प्रभु को धन्यवाद देंगे कि मेरे सारे पुराने पाप उसको धो दिया गया, पोंछ डाला गया है और उसका याद परमेश्वर उसके न्यायासन के सामने नहीं करेगा। मेरे पापों के लिए मुझे न्यायासन के सामने जहां पर दंड की आज्ञा होगी, उसके उस प्रकार के न्याय के लिए मुझे जाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। मेरा न्याय होगा, एक तो प्रतिफल के लिए न्याय होगा। हालेलुया। हाथ उठा करके हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। फिर से एक बार अपने आप को जांचिए, लेकिन आप सच्चे विश्वासी हो क्या? आप सच्चे विश्वासी हो क्या? अपने आप का न्याय कीजिए, क्योंकि विश्वास को उसके कामों से पहचाना जाता है। विश्वास को, अनुग्रह को उसके फल से पहचाना जाता है। इसके जीवन में अनुग्रह के द्वारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह कार्य करता है, अच्छे कामों का फल उत्पन्न करता है। आप कहते हैं आप सच्चे विश्वासी है, लेकिन झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं, जलते हैं, बेविचारी नजरों से इधर उधर देखते रहते हैं। प्रभु का काम आपसे कुछ होता नहीं, प्रभु के फायदे का, महिमा का जीवन आप में नहीं है, वो सोच विचार ही नहीं है। फिर कैसे हम समझेंगे कि हम सच्चे विश्वासी है? ऐसे हो तो मेरे भाई बहनों, पश्चाताप करके सच्चे विश्वास में लौट जाइए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सच्चे विश्वासी है तो दंड की आज्ञा आपके लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितना अद्भुत प्रभु ने हमारे लिए किया है। हम पढ़ेंगे इस बात को यशायाह के किताब से। यशायाह, परमेश्वर जो यीशु मसीह के द्वारा करना चाहता था, उसकी भविष्यवाणी यशायाह के द्वारा पहले ही किया था। यशायाह का 44वां अध्याय 22वां वचन पढ़ेंगे। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान, काले बादलों के समान, और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तेरे अपराधों को काली बादलों के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर से लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया। कितना अद्भुत बात है। हालेलुया। इस वचन को लेकर सभी लोग प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मेरे अपराध जो काली घटा के समान है और मेरे पाप जो बादलों के समान है, परमेश्वर ने मिटा दिया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। सभी लोग प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। पर पाप के दोषारोप में मत रहिए, पाप के दोषारोप में मत रहिए, शैतान के दोषारोप में मत रहिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने हमें क्षमा किया है, मिटा दिया है, अपराधों को और पापों को मिटा दिया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। 25वें वचन को हम पढ़ेंगे। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं, तेरे पापों को स्मरण न करता हूं। क्षमा कीजिए, अध्याय 43 है, 43 है, 43वां अध्याय है, 25वां वचन यशायाह का। कितना अद्भुत बात प्रभु ने पहले ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो करने जा रहा था, उसकी भविष्यवाणी की यशायाह के द्वारा। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। जो सच्चा पश्चाताप से विश्वास करता है, जिसका विश्वास सच्चा है, प्रभु कहता है कि प्रभु उसके नाम के कारण अपने अपराधों को मिटा देता है,
अपने पापों को वो याद भी नहीं करता, स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, इस महान उद्धार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। सभी लोग प्रभु को धन्यवाद दीजिए, कितना अद्भुत उद्धार प्रभु ने हमको दिया है। हमारे पापों को मिटा दिया, अपराधों को मिटा दिया, और हमारे पापों के स्मरण को भी नहीं करता है। कितना अच्छा अद्भुत हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। पाप और अपराध, दो शब्द वहां पर उपयोग किए गए, सिंस एंड ट्रांसग्रेशंस। व्हाट आर सिंस? पाप वो है जो परमेश्वर के नजर में गलत है। वो नियम शास्त्र जानने वाला व्यक्ति हो या नहीं जानने वाला व्यक्ति हो, सबके लिए परमेश्वर के नियमों के खिलाफ वो है, वो पाप है। मतलब जो अनजाने में किया गया हो। अपराध वो है जो नियमों का उल्लंघन करता है, नियमों को जानता है फिर भी उल्लंघन करता है, वो अपराध है। इसलिए उसको काली घटा, काले बादल कहा गया, क्योंकि उसका अपराध, उसके अंदर जो आ, बलवा है, विरोध है, वो ज्यादा है, काली घटा। और पाप बादलों के समान, अपराध पाप से और काला है। लेकिन दोनों को भी, अपराध हो या पाप हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ्य है उसको मिटाने का। हालेलुया, हालेलुया। हमने अपराध किए हो या पाप किए हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ्य है। प्रभु का अनुग्रह सामर्थ्यशाली है उसको मिटाने के लिए। इसलिए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे, मेरे अपराधों को मिटा दिया है, मेरे पापों को मिटा दिया है, इसलिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पापों में गिरने के लिए नहीं है, लेकिन बचकर एक अच्छा जीवन जीने के लिए। हालेलुया। देखिए, जब हम पहली बार प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, सच्चे विश्वास से आते हैं, एहसास होता है कि हम पापी हैं, और हम मानते हैं कि प्रभु हमारे सब पापों को क्षमा कर, मैं सारे पापों से मुड़ना चाहता हूं, मैं तेरे वचन के अनुसार चलना चाहता हूं। जब ऐसे सच्चे विश्वास और एक सच्चे समर्पण के साथ हम परमेश्वर के पास आते हैं, हालेलुया, और अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हैं, तो उसी समय में हमारे सारे पाप और अपराधों को मिटाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पश्चाताप हम करते हैं, क्षमा मांगते, एक एक पापों को क्षमा मांगने के बाद में, एक एक पापों के पश्चाताप करने के बाद में, उसी शुरुआत के समय में जब हमने पूरे दिल से विश्वास किया, पूरे दिल से मुड़े, पूरे दिल से प्रभु की ओर समर्पित हुए, पूरे दिल से निर्णय किया कि नहीं, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे हर पाप को छोड़ना है और प्रभु के पीछे चलना है, उसी क्षण में प्रभु ने हमारे सारे पापों को मिटा दी, क्षमा किया, सारे अपराधों को मिटा दिया। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, आपने मेरे सारे अपराधों को जो काली घटा के समान है मिटा दिया, इसलिए धन्यवाद। मेरे सारे पाप जो बादलों के समान है आपने मिटा दिया, इसलिए धन्यवाद। दिल से बोलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कुछ लोगों के हाथ ऊपर नहीं है, कृतज्ञता में अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लहू का, प्रभु के क्रूस के बलिदान का यह अद्भुत काम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद हमेशा देते रहेंगे, हमेशा देते रहेंगे, हमेशा देते रहेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय के 9वां वचन हम जानते हैं कि अगर यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें तो विश्वास, वो विश्वास योग्य है और धर्मी है, हमारे सारे पापों को क्षमा करेगा और सारे अधर्म से हमें शुद्ध करेगा। पहले यूहन्ना का पहला अध्याय और 9वां वचन, पहले यूहन्ना का पहला अध्याय और 9वां वचन, सारे पापों को क्षमा करेगा, सारे अधर्मों को शुद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को मैं पढ़ता हूं,
यूहन्ना का पहला पत्री से उसके दूसरे अध्याय के पहले वचन से पढ़ रहा हूं। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, इंग्लिश में लिखा एडवोकेट है, हमारा एक मध्यस्थी है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारी ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी है। हालेलुया। हमारे सारे पापों का प्रायश्चित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारा वो प्रायश्चित है, प्रभु हमारा वो मध्यस्थी है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हमसे न्याय की शुरुआत होगी, लेकिन हमारा न्याय दंड की आज्ञा के लिए नहीं है, जो अंतिम न्याय में होगा, दूसरे और तीसरे क्रम में होगा, उसके लिए नहीं होगा। हमारा न्याय प्रतिफल के लिए होगा। हालेलुया। हमारा न्याय हम कितने धर्मी है, ठीक से सुनिए, हमारा न्याय हम कितने धर्मी है ये ठहराने के लिए नहीं होगा। समझ रहे हो? ठीक से समझ लीजिए, हमारा न्याय हम कितने धर्मी है, अपन कितनी नीतिमान, आउट हाउ मच राइचियस वी आर, ये ठहराने के लिए नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि हम पहले से ही यीशु के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए, बोलिए मैं यीशु के द्वारा धर्मी ठहराया गया, यीशु के लहू के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया। इसलिए जो अंतिम न्याय होगा, वो मैं पापी हूं या धर्मी हूं ये ठहराने के लिए न्याय नहीं होगा। विश्वासी, यदि आप सच्चे विश्वासी हो तो आपका न्याय उसके लिए नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही ठहराया गया है कि यीशु मसीह में आप धर्मी है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया, जो पाप को नहीं जानता था। दूसरा, हम पढ़ेंगे उस वचन को, दूसरा कुरिन्थियों का दूसरा पत्री, कुरिन्थियों का दूसरा पत्री, उसका 5वां अध्याय और आखिरी वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूं। जो पाप से अज्ञान था, प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञान था, पाप जानता ही नहीं था, उसको उसने, परमेश्वर ने, पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। तो धर्मी है या नहीं, धर्मी है या नहीं, ये विषय अभी रहा नहीं है। हमारा न्याय जो होने वाला है, हम धर्मी है या पापी है, ये ठहराने के लिए नहीं है। वो ऑलरेडी ठहर चुका है कि यीशु मसीह जो हमारे लिए पाप बन गया, उसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। तो हमारा न्याय जो होने वाला है, धर्मी ठहराने के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, हम यीशु के द्वारा धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ये कभी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, ये अपने बल से कभी भी नहीं हो सकता, अपने करने से, अपने किए से नहीं है, यीशु ने हमारे लिए किया हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। हालेलुया। तो हमारा न्याय जो होने वाला है, वो प्रतिफल के लिए है। हालेलुया। क्या प्रतिफल मिलना चाहिए, ये ठहराने के लिए हर एक विश्वासी ने इस दुनिया में उद्धार पाने के बाद में जो जीवन जिया, उसमें उसने परमेश्वर के लिए क्या किया, परमेश्वर की क्या सेवा की, इस विषय में उसका न्याय होने वाला। समझ रहे हो ना? हालेलुया। हम पापी है क्या नहीं, दंड दिया जाए क्या नहीं, स्वर्ग लिया जाए या नरक भेजा जाए, इसके लिए हमारा न्याय नहीं होने वाला, ऑलरेडी फिक्स है। अनंत काल के जीवन में हम प्रवेश किए हैं, मृत्यु से जीवन में हम आए हैं, पापों की क्षमा हुई है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी ठहराए गए हैं। तो हमारा न्याय, हम पापी है या धर्मी है,
नरक जाने वाले हैं या स्वर्ग जाने वाले, इसका लिए नए न्याय नहीं होने वाला है, बल्कि हमारा काम, हमारे कामों के लिए, हमें हमारी सेवा के लिए हमने प्रभु के लिए क्या किया, इस विषय में हमारा न्याय होने वाला है। हालेलुया। तो ऐसा जीवन हम जिए जिसमें हमें उस समय में प्रतिफल मिले, ऐसा जीवन हमें जीना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक वचन को, कुरिन्थियों का पहला पत्री, उसका 3रा अध्याय 11 से 15 वचन। कुरिन्थियों का पहला पत्री 3रा अध्याय 11 से 15 वचन। क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह जो नेव है, उसको छोड़ दूसरी नेव नहीं डाल सकता। हालेलुया। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का वस्त्र रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हालेलुया। फिर से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। और कोई नेव जो यीशु मसीह है, उसको छोड़कर और कोई नेव, दूसरी नेव नहीं डाल सकता। यीशु मसीह ही सच्चा नेव है। हालेलुया। और इस नेव को छोड़कर दूसरा कोई नेव नहीं डाल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार, यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। हालेलुया। ये हमारे जीवन का नेव है, ये हमारे उद्धार का नेव है, ये हमारे धार्मिकता का नेव है। उसको छोड़कर और कोई नेव नहीं है। कोई भी नियम शास्त्र का पालन करने से धर्मी नहीं बनता, अपने अच्छे कामों से धर्मी नहीं बन सकता। हर एक व्यक्ति धर्मी बनता है तो यीशु मसीह के द्वारा ही, अनुग्रह के द्वारा ही, विश्वास से ही धर्मी ठहराया जाता है। ये हमारे धार्मिकता का नेव है। उसको छोड़कर और कोई नेव डाला नहीं जा सकता। इसमें हम कैसे जीवन जीते, इस नेव के ऊपर उद्धार पाने के बाद में, धर्मी ठहराया जाने के बाद में, हम कैसे जीवन जिए हैं, जीते हैं, क्या किया हमने, क्या सेवा की, क्या किया हमने जिससे परमेश्वर को फायदा हुआ या नहीं हुआ, इसका न्याय, सबसे पहले न्याय, न्याय के क्रम में पहला न्याय वही है, और वही होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो न्याय के समय में हमारे कामों को दो अलग हिस्से में बांटा गया। सोना चांदी अनमोल रत्न, सोना चांदी अनमोल रत्न, या फिर घास फूस काट, लकड़ियां, लकड़ी घास फूस, ये दो प्रकार के काम, इसमें हमारे कामों को बांटा जाएगा। हम विश्वासी है, धर्मी ठहराया गया विश्वास है, वो नेव है हमारे उद्धार का। लेकिन उस पर हम कैसे जीवन जी रहे, हमारे जीवन, हमारे काम सोने चांदी अनमोल रत्न के हैं या घास फूस और लकड़ियों का है, इसमें हमारे कामों का बंटवारा किया जाएगा, उसका न्याय किया, उसके अनुसार उसका न्याय किया जाएगा, और उसके अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वो मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते आप बच जाएगा। धर्मी ठहराया है इसलिए बच जाएगा, लेकिन कोई प्रतिफल नहीं होगा, जलते जलते बच गया। तो भाइयों बहनों, हम कैसे जीवन जी रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना मायने रखता है कि हम कैसे जी रहे हैं। उद्धार तो पाया है, उद्धार का नेव प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ, धार्मिकता के द्वारा हमारे जीवन में डाला हुआ है, लेकिन उसके ऊपर हम कैसे बांध रहे हो,
किस प्रकार का जीवन जी रहे हो, हमारे काम कैसे हैं, हमारे काम कैसे हैं, सोने चांदी के, अनमोल रत्नों के, हीरे मोती के हैं, या घास फूस और लकड़ियों का है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सोना चांदी, ये बहुत थोड़ा होता है लेकिन बहुत अनमोल होता है, बहुत थोड़ा, बहुत अनमोल। घास फूस और लकड़ियां बहुत ढेर से जमा कर सकते हैं लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं होता। एक बहुत महत्वपूर्ण सबक यहाँ पर सीखना है, महत्वाचा धडा इथं शिकायचा आहे। हालेलुया, ही क्वालिटी कभी भी क्वांटिटी से ज्यादा महत्व का है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर को क्वालिटी महत्व का है, कैसा काम है, कितना काम है, इससे भी ज्यादा कैसा किया है, उसको परमेश्वर ज्यादा महत्व देता है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा हो लेकिन अच्छे क्वालिटी का हो, सोने चांदी अनमोल रत्न का हो। बहुत किया लेकिन घास फूस और लकड़ियों का है, कुछ भी फायदे का नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके न्यायासन पर, महिमा का न्यायासन पर बैठकर सबसे पहले कलेसिया का न्याय करने वाला है, प्रतिफल के लिए। कुछ लोगों के काम जल जाएंगे, जलते जलते यीशु के द्वारा पाया हुआ जो धार्मिकता है उसके कारण बच जाएंगे। लेकिन जिन्होंने अच्छे काम किए, सोने चांदी अनमोल रत्न के जैसे काम किए, वो मजदूरी पाएंगे या प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह का जो दृष्टांत यूहन्ना ने देखा, आंखें आग के समान, पैर पितल, जो आग में तपा हुआ पितल के समान, बहुत ही जल जलता हुआ, ये प्रभु यीशु मसीह के न्याय को बताता है। उसकी आंखें आग के समान, वो सब कुछ परखने वाला, हृदय के अंदर के उद्देश्य और हेतुओं को और मकसदों को भी पहचानने वाला, उसके नजर से कोई भी छुप नहीं सकता। हमने बहुत बहुत सेवा किया होगा, बताया होगा, कुछ फायदा नहीं, उसके आंखों के सामने परखा जाएगा। हमने धार्मिकता का जीवन दूसरों को बताने के लिए एक पाखंडी जीवन जिया होगा, दूसरों को बताया होगा हम अच्छे हैं, हम अच्छे काम करते हैं, कुछ फायदा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह की उस नजर के सामने सब कुछ जल जाएगा, आग से परखा जाएगा, आग से परखा जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें ये सवाल अपने आप से पूछना है कि मुझे कैसे काम करना चाहिए, मुझे प्रभु की सेवा इस जीवन में कैसे करना चाहिए, ताकि मेरे काम उस आग के परखने के समय में उसमें से निकल जाए। सोना चांदी अनमोल रत्न आग आग में जलता नहीं है, आग उसको और चमकाता है, आग उसको जलाता नहीं है। तो प्रभु मैं कैसे जी सकता हूं जिसके द्वारा मेरे काम आग में से परख कर भी चमकने वाला बने। हालेलुया, ये सवाल हमको अपने आप को पूछना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने उद्देश्यों को परखना है। हालेलुया। हमारी जीवन जीने का, कुछ भी करने का उद्देश्य अपने आप को खुश करने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने महिमा के लिए हो। सेवा भी करते हो, प्रभु के लिए कुछ करते हो तो अपने आप को खुश करने के लिए, अपने फायदे के लिए, हाँ, और अपनी महिमा के लिए है, तो वो घास फूस और लकड़ियों का है। जो अपने प्रभु को खुश करने के लिए, जो प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, वो सोना चांदी और अनमोल रत्न के समान होगा। हालेलुया। हमारा आज्ञा पालन परमेश्वर के वचन के अनुसार है क्या, या हम कुछ भी करते हैं और फिर उसको एक ठप्पा लगाते हैं कि ये मैंने प्रभु के लिए किया। हालेलुया। जैसे शौल राजा ने किया, आज्ञाओं को तोड़ दिया और फिर आकर के कहा कि मैंने ये जो जानवरों को जिंदा रखा वो प्रभु के लिए रखा। क्या हमारा आज्ञा पालन ऐसा है? क्या हम जो करते हैं ऐसा है? हम कुछ भी करते हैं और फिर उसको ठप्पा लगाते कि मैंने ये प्रभु के लिए किया। हालेलुया। तो फिर वो घास फूस और लकड़ियों का होगा। हालेलुया। जो पूरा आज्ञा पालन करता है, फायदे का हो या नुकसान का हो, अपने आप का आज्ञा पालन करता है,
उसका काम सोना चांदी और अनमोल रत्न का होगा। हालेलुया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम जो काम करते हैं, हम जो सेवा करते हैं, हम जो मसीही जीवन जीते हैं, हम जो पवित्र जीवन जीते हैं, हम जो पाप पर जय लेते हैं, हम जो आज्ञा पालन करते हैं, वो हमारे बल से बुद्धि से करते हैं, हमारी ताकत से करते हैं, हालेलुया, या फिर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से करते हैं। आज्ञा पालन भी किया होगा, अच्छा भी जीवन जिया होगा, लेकिन अपने बुद्धि ताकत से किया हुआ काम घास फूस और लकड़ियों का जल जाएगा। जलते जलते आग में से निकला जैसा तू बच जाएगा, सिर्फ प्रभु के द्वारा जो धार्मिकता है उसके कारण। हालेलुया। लेकिन अपने बल और बुद्धि से नहीं, परमेश्वर पर निर्भर होते हुए, उसकी शक्ति और सहायता लेकर, परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यदि हम जीते हैं, जय पाते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, पाप पर जय लेते हैं, सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, तो सोना चांदी और हीरा मोती के समान हमारे काम निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप विश्वासी है, आप सच्चे विश्वासी हो क्या? विश्वास कामों से परखा जाता है, कामों से विश्वास नहीं बनता, कामों से कोई धर्मी नहीं ठहरता। धर्मी ठहराया जाने वाला व्यक्ति जो विश्वास से धर्मी है, उसके अंदर वो विश्वास, वो अनुग्रह अच्छे कामों को उत्पन्न करता है। आपके कामों से परख सकते हैं कि आपका विश्वास सच्चा है क्या। या फिर पश्चाताप कीजिए, प्रभु से कहिए कि मेरे अंदर का विश्वास को सच्चा बनाइए। आपको ऐसे जीवन उसके बाद में जीना है। वो नेव, धार्मिकता का नेव प्रभु ने उद्धार का आपके जीवन में डाला है, उसके ऊपर आप कैसे रचना करते हो, आपका जीवन कैसे जीते हो, कैसे आज्ञा पालन करते हो, कैसा कुछ आप प्रभु के लिए करते हो, कैसे जय पाते हो, कैसे पवित्र जीवन जीते हो, कैसी सेवा करते हो, कैसे प्रचार करते हो, रोज की बातें आप कैसे करते हो, अपनी बुद्धि ताकत से करते हो, खुद को खुश करने के लिए, खुद के फायदा के लिए, पैसा कमाने के लिए करते हो, और वो सब कुछ करने के बाद प्रभु के लिए, प्रभु ने किया, प्रभु के लिए किया नाम लगाते हो, आप प्रभु को खुश करने के लिए करते हो, चाहे मेरा फायदा हो या ना हो, प्रभु खुश हो जाए, प्रभु की महिमा हो जाए, प्रभु के राज्य का फायदा हो जाए। हालेलुया। तो आपके काम सोने चांदी और अनमोल रत्नों का होगा, नहीं तो आपका काम घास फूस और लकड़ियों का होगा, काठ का होगा, जो आग का परीक्षा, जो यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने जब आप खड़ा रहेंगे, आपका क्रम पहला है न्याय का, उस समय में आप खड़ा रहेंगे, तब आपके साथ काम जल जाएंगे, जलते जलते बचेंगे, जलते जलते बचेंगे, बहुत भयानक होगा उस समय में। यदि आप इस समय में सोचते होंगे चलो कैसे भी जलते जलते बच गया तो भी चलेगा, आप उधर पहुंचेंगे, ऐसा विचार रखने वाला व्यक्ति शायद उधर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसका विचार, उसका विश्वास ही गलत है। वो पाप करते रहना चाहता है, पश्चाताप नहीं करना चाहता है, अपने जीवन को ठीक नहीं करना चाहता है, कैसे भी जीकर जैसा है वैसा यीशु का नाम लेकर उधर पहुंचने की सोचता है, नहीं सोच नहीं, नहीं पहुंचेगा। जो सच्चा विश्वास करता है वो सच्चा पश्चाताप करता है, वो सचमुच पाप से मुड़कर प्रभु के लिए जीना चाहता है। हालेलुया। और वो प्रभु के लिए जीना चाहता है, प्रभु के महिमा के लिए जीना चाहता है। हालेलुया। तो ऐसा सोच विचार आपका है तो आपका सोच विचार ही गलत है, आपका विश्वास ही गलत है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हम कैसे जीवन जी रहे हैं, हमने जो विश्वास पाया, हमारा विश्वास सही है क्या? हालेलुया। ये हमको परखना है। आगे हम कैसे जीवन जी रहे, ये हमको अपने जीवन को जांचना है, क्योंकि पहला क्रम हमारा होगा, विश्वासियों का होगा। प्रभु के न्यायासन के सामने सबसे पहले हमें खड़ा रहना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए, मैंने पहले ही सिखाया कि हम कैसे भी उधर पहुंच गया तो बस हो गया। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति और कैसे भी जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसका विश्वास ही गलत है और वो शायद उधर नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। हाँ, मजबूर होकर खींच तान कर गिरते रहता है, उठते रहता है, प्रभु के सामने पहुंचेगा शायद, क्योंकि जो 100% उसने इच्छा किया, मुझे प्रभु के लिए जीना है, मुझे पाप नहीं करना, उसकी इच्छा को उसके करने के बराबर प्रभु समझता है। हालेलुया। उसकी इच्छा को उसके करने के बराबर समझता है। परमेश्वर हमारे हृदय के उद्देश्यों को परखने वाला है। हालेलुया। प्रभु के न्यायासन के सामने जब हम खड़ा हो जाएंगे, तब
हमारे काम सोने चांदी और अनमोल रत्नों के समान आग में से चमकते हुए निकलना चाहिए। हालेलुया। घास फूस और लकड़ियों के समान खुद की महिमा के लिए जिया, पैसे कमाने के लिए जिया, खुद को खुश करने के लिए जिया, खुद के फायदे के लिए जिया, और आखिर में और आज्ञा पालन भी ठीक से किया नहीं, और बाद में प्रभु का नाम लगाया, गवाही भी दिया, प्रभु ने मुझे दिया, प्रभु ने मेरे लिए ये किया। फालतू में पैसा जमा करते लोग, 10-10 कमरे वाले बड़े बंगला बनाते और फिर गवाही देते, प्रभु ने मुझे किया, प्रभु ने मुझे दिया। कितना गलत लगता है। हालेलुया। मसीह जीवन जीते हैं तो भी अपने बल शक्ति और बुद्धि से जीते हैं। सेवा करते हैं तो बुद्धि ताकत से सेवा करते हैं। आत्मा से करते हो क्या? परमेश्वर के सामर्थ्य से करते हो क्या? ये सब परखा जाने वाला है, आग में से परखा जाने वाला है। जलते जलते बच गया, ऐसा मत होने दो। आग में से सोना चांदी और अनमोल रत्नों के समान चमकने वाला निकलो, का प्रतिफल पाएंगे। सिंहासनों पर उसके साथ आप भी राज्य करेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम सब घुटने पर होकर प्रार्थना करेंगे। आइए सब हम अपने घरों में घुटने पर होकर प्रार्थना करेंगे। हम ये प्रार्थना करेंगे, सबसे पहले प्रभु, हम अपने विश्वास को परखते हुए प्रार्थना करें। हम कैसे भी जी रहे हैं, ये सोचकर भी कैसे भी करके उधर पहुंच गया तो बस, नहीं, अपने आप को धोखा मत दीजिए। मन के अंदर पाप करने का रहस्य इच्छा है, पुराने जीवन में जीने का रहस्य इच्छा है, कैसे भी करके उधर पहुंच जाएंगे प्रभु प्रभु करके। ये गलत विचार में अगर कोई यहाँ पर बैठा है तो आज पश्चाताप कर, सच्चा पश्चाताप कर, पूरी तरह से प्रभु की ओर मुड़। आज समर्पण के लिए समय है। जो पूरा मन से प्रभु की ओर मुड़ना चाहता है, अपने हाथ को ऊपर कीजिए, अपने हाथ को ऊपर कीजिए। डबल जीवन छोड़ दीजिए, सिर्फ ऊपर हाथ करने से नहीं होगा, अपना डबल जीवन छोड़ दीजिए, नहीं तो बचेगा नहीं। कुछ लोगों को नींद आ रहा है और हाथ भी उठा रहे हैं, डबल जीवन क्या फायदे का है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का भय मत छोड़िए, सीरियसनेस मत छोड़िए। हालेलुया। जो सचमुच हृदय से प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, आप खींच तान कर गिरते होंगे, खींचे होकर परीक्षा में पड़ जाते होंगे, लेकिन आप इच्छा करते नहीं, मुझे प्रभु के लिए जीना है, हे प्रभु मुझसे गलती हो गया, मुझे सुधारो, चलाओ। आपका इच्छा करना भी आपके करने के बराबर समझकर प्रभु आपको धर्मी ठहराया है, ठहराते रहे, ठहराया हुआ ही रखेगा। हालेलुया। अरे, जो नेव प्रभु ने हमारे जीवन में डाला है, धार्मिकता का, जो उस पर विश्वास और अनुग्रह से है, उस पर हम कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे जीते हैं। ऐसा जीना है जिसके द्वारा हमें प्रतिफल मिलेगा। ऐसा जीना है जैसे उस सिंहासन के सामने से जब प्रभु हमारा न्याय करेगा, आग का परीक्षा होगी, तब हम सोने चांदी और अनमोल रत्नों के समान चमकते हुए निकले और प्रतिफल पाए, सिंहासन पाए, प्रभु के साथ रहने का बहुत बड़ा प्रतिफल पाए। हालेलुया। वो निर्णय हम लेंगे, प्रभु मुझे कचरा का जीवन नहीं जीना है, घास फूस और लकड़ियों का जीवन नहीं जीना है, मुझे सोना चांदी और अनमोल रत्नों का जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने बल बुद्धि ताकत से नहीं जीना है मुझे, आपकी सहायता लेकर, अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सहायता से मुझे जीना है। प्रभु मेरे खुशी के लिए, प्रभु मेरे फायदा के लिए नहीं, मेरी महिमा के लिए नहीं जीना है, मुझे आपकी महिमा के लिए जीना है। सब कुछ करके उसको एक धार्मिकता का रूप देना नहीं है, एक पाखंडी जीवन मुझे जीना नहीं है। सब कुछ करते हुए मैं मसीह के लिए जी रहा हूं, ऐसा एक पाखंडी रूप नहीं बताना है मुझे। प्रार्थना कीजिए, सभी लोग प्रार्थना कीजिए, मुझे सच्चा मसीह जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु के आंखें आग के समान है, वो परखता है, कुछ भी उसके सामने छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ नंगा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसने अनुग्रह किया, जिसने आपको धर्मी ठहराया, वही अनुग्रह के द्वारा धर्मी जीवन जीने के लिए आपको अनुग्रह दे सकता है। हाथ उठाकर विश्वास से इस बात को स्वीकार कीजिए, मैं पापी था प्रभु, तब मुझे अनुग्रह से आपने धर्मी ठहराया,
वही अनुग्रह से आज मुझे आप धर्मी जीवन जीने के लिए, आपको खुश करने वाला जीवन जीने के लिए सहायता कर सकते हो, वो अनुग्रह दे सकते हो। ये मैं विश्वास करता हूं और स्वीकारता हूं, उस अनुग्रह को स्वीकारता हूं जिससे मैं धर्मी जीवन जीऊंगा, धर्मी काम करूंगा, धर्मी स्वभाव रखूंगा। मैं उस अनुग्रह को स्वीकारता हूं। अनुग्रह को स्वीकारिए, जैसे अपने अनुग्रह को स्वीकारा उद्धार पाने के लिए, आज अनुग्रह को स्वीकारिए धर्मी जीवन जीने के लिए, धर्मी कामों को करने के लिए। अनुग्रह को स्वीकारिए, अनुग्रह को स्वीकारिए, नम्र होकर अनुग्रह को स्वीकारिए। विश्वास, प्रभु को शरण जाना, उस अनुग्रह को स्वीकारने के लिए मान्य होना, उस विश्वास से अनुग्रह को स्वीकारिए। धन्यवाद ओ पिता, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमेन।